नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कास्ट सेंसस के टॉपिक पे। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बन सके कि कास्ट सेंसस जातिगत जनगणना इंडिया में होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंसस, व्हाट इज़ द सेंसस? सेंसस एक सिस्टमेटिक और ऑफिशियल रिकॉर्ड है अबाउट द इंडिविजुअल्स ऑफ इंडिया, जिसमें बेसिक जानकारी जैसे एज, जेंडर, उनका ऑक्यूपेशन, ऐसी एक जानकारी कलेक्ट की जाती है। और इसको करवाने की जो जिम्मेदारी है वो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं। मतलब गृह मंत्रालय के अंडर ये दोनों सेंसस कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। तो अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया में फर्स्ट सेंसस 1872 में उस टाइम के वाइसरॉय मायो के अंडर हुआ था। बट फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया जो हुआ था वो था 1881 में। तब से लेकर आज तक हर 10 साल में सेंसस होता रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कास्ट सेंसस के बारे में कि कास्ट सेंसस क्या होता है। कास्ट सेंसस में जिस तरह से इंफॉर्मेशन सेंसस में कलेक्ट की जाती है, सेम वही इंफॉर्मेशन इसमें भी कलेक्ट की जाती है, लेकिन एक कास्ट का कॉलम भी ऐड कर दिया जाता है। और जब रॉ डाटा कलेक्ट होता है उसको प्रोसेस करने के बाद इंडिविजुअल कास्ट का भी डेटा पब्लिकली रिलीज़ किया जाता है कि इस एक पर्टिकुलर कास्ट के इतने लोग इंडिया में हैं, इस स्टेट में इतने हैं और इनका ऑक्यूपेशन ये है, ये इनका इकोनॉमिकल स्टेटस है। तो कास्ट सेंसस ये होता है। लेकिन आजकल इंडिया में, और आजकल ही नहीं, जब भी सेंसस इंडिया में होता है तो कास्ट सेंसस को लेकर बहुत सी बातें उठती हैं। जैसे अभी महाराष्ट्र की असेंबली ने, उड़ीसा स्टेट की असेंबली ने, बिहार असेंबली ने और अदर अपोजिशन लीडर्स ने भी, कुछ फिलहाल की गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट ने भी के कुछ लीडर्स ने आवाज़ उठाई है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अब अगर हम बात करें कि कास्ट सेंसस की ज़रूरत है क्या, तो चलिए बात करते हैं। कास्ट सेंसस की जो सेंसस से डाटा कलेक्ट किया जाता है उस डेटा को गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र्स जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उनमें यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि जो सेंसस का जो डेटा होता है वो ऑथेंटिक होता है, इसलिए अलग अलग स्कीम्स में इसका यूज़ है। और अब हम बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रिजर्वेशन से रिलेटेड। सेंसस का जो डेटा है वो रिजर्वेशन देने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे ओबीसीज़ की जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो 52% बताई गई है मंडल कमीशन के द्वारा, जो 1979 में एस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन वो जो 1979 में मंडल कमीशन के द्वारा पॉपुलेशन बताई गई वो 1931 के सेंसस पे बेस्ड है। तो हम बात करें कि 1931 उस टाइम पे बांग्लादेश भी इंडिया का हिस्सा था, पाकिस्तान भी इंडिया का हिस्सा था। तो कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन 100% आज के टाइम में अप्लीकेबल नहीं है। तो एक इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए कास्ट सेंसस होना चाहिए ताकि अपडेटेड डाटा, बिल्कुल फ्रेश डाटा हमें मिल सके। नंबर 2, हम बात करें कि अभी 2017 में रोहिणी कमीशन एस्टेब्लिश किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसमें जो बात की गई है, जो रिकमेंड किया है रोहिणी कमीशन ने, वो कहा है कि ओबीसीज़ का सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। सब कैटेगराइजेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि ओबीसी में इंडिया में 2633 टोटल कास्ट सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग है, लेकिन जो रिजर्वेशन का फ़ायदा है वो केवल 100 कास्ट को, 2633 में से केवल 100 कास्ट को रिजर्वेशन का अच्छी भरपूर फ़ायदा मिल पाया। तो बची हुई 2533 कास्ट ऐसी हैं, जातियाँ ऐसी हैं जिनको रिजर्वेशन का कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ है। तो सब कैटेगराइजेशन करके जिनको फ़ायदा नहीं हुआ है उनको रिजर्वेशन देना चाहिए और कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। तो अगर सब कैटेगराइजेशन हमें ओबीसी का करना है तो सबसे पहले हमारे पास फ्रेश डाटा हो, तभी हम इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से सब कैटेगराइजेशन कर पाएंगे।
अब बात करें कि गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। तो फिलहाल एनडीए की गवर्नमेंट इंडिया में चल रही है, इसका स्टैंड 2018 में एक मीटिंग हुई थी जिसमें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया और उस टाइम के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। मीटिंग के बाद श्री राजनाथ सिंह, उस टाइम के गृह मंत्री का बयान आया था कि हम कास्ट सेंसस ज़रूर करवाएंगे इंडिया में, लेकिन उस एक बयान के बाद आज तक फ़िलहाल ये गवर्नमेंट साइलेंट है। और अभी इसी साल 10 मार्च को नित्यानंद राय जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं, उनका बयान आया कि हम केवल एससीज और एसटीज़ का डेटा रिलीज़ करेंगे, इसके अलावा हम ओबीसीज या और किसी कास्ट का डेटा रिलीज़ नहीं करेंगे। तो हम बात करें कि गवर्नमेंट को इससे प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट को इससे प्रॉब्लम। और आयरनी की बात अगर हम देखें तो ये है कि 2014 से पहले जब तक एनडीए की गवर्नमेंट नहीं बनी थी, उस टाइम यूपीए की गवर्नमेंट चल रही थी, तब ये सरकार जो आज है इसके लीडर्स कंटिन्यूसली आवाज़ उठा रहे थे कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन अब ये खुद इस चीज़ से पीछे हट रहे हैं, बैक स्टेप कर रहे हैं। तो अब हम जैसे अगर इस पे थोड़ी नज़र डालें कि ये गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट इसके पक्ष में क्यों नहीं होती है, इसका जो मेन कारण वो ये है कि वोट बैंक का कहीं ना कहीं इसमें मेन कारण है। जैसे ही कास्ट सेंसस होगा और कास्ट सेंसस होते ही रिजर्वेशन 100% इफ़ेक्ट होना है, क्योंकि उसमें पता चलेगा कि इस कास्ट को इतना फ़ायदा हो चुका है या ये कास्ट पीछे रह गई, इनको थोड़ा सा हमें सपोर्ट करना चाहिए या इनको थोड़ा रिजर्वेशन ज़्यादा देना चाहिए। और जैसे ही रिजर्वेशन पे आप जानते हैं कि इंडिया में कुछ भी बात हुई या किसी का भी रिजर्वेशन या हर्ट हुआ तो तुरंत जो फिलहाल की करंट गवर्नमेंट है उसकी एस्टेब्लिशमेंट पे कहीं ना कहीं खतरा है। तो कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए जो भी गवर्नमेंट होती है वो इस चीज़ से दूर ही रहना पसंद करती है। अब हम बात करें 2021 के सेंसस के बारे में, कुछ फैक्ट्स पे बात करें तो यह इंडिया का 16 सेंसस है, 16वां सेंसस है। 15 सेंसस इससे पहले हो चुके हैं। इसमें जो बजट अलोकेट किया गया वो है अराउंड 4000 करोड़ के। और इसका जो क्वेश्चनेयर होगा वो उस क्वेश्चनेयर में 31 क्वेश्चंस होंगे। यह इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटल सेंसस होगा। इसमें मोबाइल ऐप के थ्रू घर घर जाके जो इन्यूमरेटर्स हैं वो डेटा कलेक्ट करेंगे। तो यही सब जानकारी फ़िलहाल थी। अगर आगे कोई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो आप सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।